हेलो एवरीवन, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एसएम जॉबनेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं टेंस के बाद हमने बात की थी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स की। किसकी बात करने वाले हैं? मॉडल्स क्या होते हैं? सेंटेंस में किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम सीखने वाले हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको कोई सेंटेंस मिलता है और अगर उसका क्वेश्चन कहता है कि करेक्ट मॉडल का यूज आप करें, तो पहले हम देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से आपको सेंटेंस मिलते हैं। आई रन फास्ट, सी ऑन टाइम, come on time, I come in। देखिए, आपके सामने 3 एग्जाम्पल्स हैं। इस तरीके से आपको पेपर में मिलने वाले सेंटेंसेस, और क्वेश्चन होगा कि करेक्ट मॉडल का आप यूज करें। तो देखते हैं कि इनमें कौन से मॉडल्स आएंगे जो करेक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। पहले बात करते हैं कि मॉडल क्या है और उनके यूजेस सीखते हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से फिल किया जाए करेक्ट मॉडल। देखिए, मॉडल क्या रिप्रेजेंट करता है? सेंटेंस के मूड को बताता है। किसको बताता है? मूड को। अब आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मूड किस तरीके से बता सकते हैं एक मॉडल। देखते हैं मॉडल किस तरीके से मूड को बताने वाला है। मूड कौन कौन से हैं, मैं उन्हें नाम देने वाला हूं। रिक्वेस्ट मैं 2 तरीके से बात करूंगा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फिर मैं बात करूंगा सजेशन की। किसकी बात करूंगा? सजेशन का ही दूसरा नाम है एडवाइस। किसको कहा जाता है सजेशन? एडवाइस को भी सजेशन कहा जाता है। सलाह देना या सुझाव, बोथ आर कॉमन, बट स्पेलिंग जब सजेशन से रिलेटेड की बात हो तो एडवाइस की स्पेलिंग होती है ADVICE, और सलाह देना ADVIS। देखिए, हम बात करने वाले हैं एबिलिटी। किसकी बात करने वाले हैं? एबिलिटी। कैपेसिटी की भी हम बात करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी प्लस हम बात करने वाले हैं रिमोट पॉसिबिलिटी। तो देखिए, ये सभी चीजें क्या है? ये एक्सप्रेशंस है। क्या है? सभी एक्सप्रेशंस है जो छिपे हुए मिलने वाले हैं हमें सेंटेंस में। एक सेंटेंस जब आपके सामने होगा, उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो सकती है जो फॉर्मल, इनफॉर्मल, सजेशन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉसिबिलिटी कैसी हो सकती है? स्ट्रॉन्ग हो सकती है, रिमोट हो सकती है, प्लस अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं, मांग रहे हैं। इस तरीके की जो एक्सप्रेशंस है वो हम सीखने वाले हैं मॉडल में। देखिए किस तरीके से काम करेगी ये सारी चीजें। देखिए, एक सेंटेंस समझते हैं। उसमें मैंने लिखा है आई कैन रन फास्ट। आई कैन रन फास्ट। और अगर मैं कोई एग्जाम्पल दूं, मैं आई सिट हियर। तो देखिए, 2 एग्जाम्पल्स हैं, दोनों में मॉडल यूज में मैं और केन, और मैं बता रहा हूं कि सेंटेंस में मॉडल बताता है मूड, और उन मूड्स को मैंने नाम दिए हैं रिक्वेस्ट, सजेशन, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी, स्पेशल कैपेसिटी, पास्ट, पोलाइटनेस। ठीक है, तो देखिए, इस सेंटेंस में कह रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता हूं। आई कैन रन फास्ट। तो ये जो के है ये आपकी कैपेसिटी, एबिलिटी प्लस पावर, इनको शो कर रहा है।
सेकंड में आया मैं आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। यहाँ परमिशन की बात हुई है, किसकी बात हुई है, परमिशन। परमिशन भी कौन सी है, फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। देखिए अगर हम यहाँ कैन का यूज करते हैं, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर, तो आप फॉर्मल लेवल पे परमिशन मांग रहे हैं वो या इनफॉर्मल में, ये चीजें हम सीखने वाले हैं इनके यूजेज में। किसमें सीखेंगे, इनके यूजेज में। तो एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि मॉडल क्या होते हैं, मॉडल होते हैं जो सेंटेंस का मूड बताए, सेंटेंस का मूड बताए, प्लस एक ही मॉडल के बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं, एक ही मॉडल के बहुत सारे यूजेज हो सकते हैं। इट्स मीन वो बहुत सारे मूड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर बात की जाए कैन की, कैन आपकी एबिलिटी बताएगा, कैपेसिटी बताएगा, परमिशन बताएगा, जो इनफॉर्मल होगी। कौन सी होगी, इनफॉर्मल होगी। जब हम बात करेंगे ऐसी थ्योरेटिकल बातों की, सिद्धांतिक अगर बात की जाए थ्योरेटिकल बातों की, तो वहां भी यूज होगा कैन का। जैसे मैंने कहा कि इस चीज का समाधान किया जा सकता है, तो यहाँ यूज होने वाला है कैन का। तो एक चीज आप समझ लीजिए कि एक ही मॉडल के एक से ज्यादा यूजेज हो सकते हैं, एक से ज्यादा यूजेज हो सकते हैं। प्लस एक मॉडल जो किसी दूसरे मॉडल की पास्ट फॉर्म है, मैंने कहा है पास्ट फॉर्म है, उसका भी यूज प्रेजेंट के लिए हो सकता है। और अगर डिटेल वाइज बात करें तो मॉडल्स है क्या, देखते हैं, और कितने मॉडल्स हम सीखने वाले हैं उनकी बात करते हैं। जी मॉडल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं मूड को, लेकिन मॉडल्स है क्या, मॉडल्स को हम ले सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब्स, जो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब का एक रूल था, हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैरी करने वाली है मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या कहा है, नहीं मॉडल को हेल्पिंग वर्ब कहा है। इट्स मीन कुछ रूल सामने आने वाले हमारे। तो देखिए जब बात हो मॉडल की, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म हम यूज लेने वाले हैं। जब बात हो एक्टिव की, किसकी बात हो, एक्टिव वॉइस, जहां सब्जेक्ट डोमिनेंसी हो वहां मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इसमें एक्टिव वॉइस की जितने भी सेंटेंसेस होंगे वहां मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी। और क्या यूज हो सकती है मॉडल के साथ, मॉडल के साथ बी आ सकता है, प्लस आईएनजी फॉर्म आ सकती है। जैसा हमने देखा था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में प्लस फ्यूचर कंटीन्यूअस में आया था, विल बी, शैल बी। लेकिन बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इजारा प्लस वाज वर्ब की अगर हम बात करें तो उनकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, बी। इसमें फर्स्ट फॉर्म तो आ रही है, लेकिन आईएनजी भी आ सकती है। और क्या आ सकता है, मॉडल के साथ हैव आ सकता है, और हैव के साथ थर्ड फॉर्म। लेकिन हैव क्या है, फर्स्ट फॉर्म में। तो एक रूल जो फर्स्ट फॉर्म का है कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वो हमेशा बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। तो देखिए ये बातें हुई है एक्टिव। एक और देख लीजिए, मॉडल के साथ हैव बीन आ सकता है, और प्लस वर्ब की आईएनजी आ सकती है। ये तीनों चीजें हम बात कर चुके हैं, तीनों चीजें की जब आपने टेंसेस पढ़े हैं। क्या डिस्कस किया हमने, टेंसेस। एग्जाम्पल देखिए, यही आया था, विल हैव, शैल हैव, और थर्ड फॉर्म भी यही थी, प्लस ऐसा ही हुआ था, विल और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी। तो जब बात एक्टिव की हो तो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही। अगर केवल मॉडल हो, अगर मॉडल के साथ बी आता है तो आईएनजी आ सकती है। मॉडल के साथ अगर हैव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। अगर हैव बीन है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी हम यूज कर सकते हैं। ये सभी चीजें रिलेट कर रही है एक्टिव वॉइस से।
एक्टिव वॉइस से। रूल नंबर फर्स्ट था। सेकंड की बात करते हैं, जब बात हो पैसिव वॉइस की, जब बात हो पैसिव वॉइस की, पैसिव वॉइस का बेसिक रूल है वो देखिए कि मॉडल होगा, मॉडल के साथ क्या होगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा कॉमन रहती है पैसिव में, क्या कॉमन रहने वाली है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल के साथ बी आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बी के साथ थर्ड फॉर्म है, आईएनजी नहीं है, तो पैसिव का रूल है, देखिए मॉडल के साथ हैव बीन आ सकता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक चीज सामने आई है कि जहां आईएनजी है वहां थर्ड फॉर्म आ रही है, क्या आ रही है, थर्ड फॉर्म। आईएनजी की जगह क्या आ सकती है, थर्ड फॉर्म आ सकती है। अगर ऐसा है तो ये पैसिव का सेंटेंस होगा। किसका सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस का। चलिए अब हम बात करते हैं कि कितने मॉडल्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे कोर्स में। देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं कि कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, ought to, must, have to, used to, dare और चलिए काउंट करते हैं कितने हुए। नंबर 1 कैन, सेकंड 2, थर्ड मे, फोर्थ 5 6 7 8 9। देखिए बात होने वाली है ओनली 13 की, इसकी बात होने वाली है 13 की। यहाँ हम हैव टू को अलग करने वाले हैं। डिस्कस हम सभी को करने वाले हैं। किसको करने वाले हैं डिस्कस, सभी को करने वाले हैं। 14 है, 14 की बात करेंगे, लेकिन इनमें कुछ मॉडल्स सेमी मॉडल्स भी हैं। सेमी मॉडल्स उन मॉडल्स को कहा जाएगा जो एज ए मेन वर्ब भी काम कर सकते हैं। अभी हमने बात की थी कि मॉडल्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब आती है। लेकिन कुछ एक मॉडल्स ऐसे हैं जो मेन वर्ब का काम भी कर सकते हैं, उन्हें कहा जा सकता है सेमी मॉडल। क्या कहा जा सकता है, सेमी मॉडल। दीज आर बेसिक, लेकिन वुड और हेड के साथ कुछ एक कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, उनका यूज परमानेंट होता है उनके साथ, वो भी देख लेते हैं। देखिए वुड के साथ सुंदर आ सकता है, वुड रादर आ सकता है, वुड बेटर आ सकता है, हेड बेटर आ सकता है और हेड सूनर आ सकता है। तो देखिए इन्हें भी मॉडल्स की श्रेणी में ही लेने वाले हैं, क्योंकि इनके बाद भी वर्ब की कौन सी फॉर्म हमें यूज करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कॉमन रहने वाली है। तो देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, ought to, must, have to, used to, dare और needed। अगर only need है प्लस टू है तो मॉडल नहीं है, तो मॉडल नहीं है। देखिए बात करने वाले हम कैन। कैन का पास्ट है कुड, कैन का पास्ट है कुड, मतलब पास्ट फॉर्म है इसकी। और ये पास्ट फॉर्म्स हमें कहाँ हेल्प करती है, जब हम बात करते हैं नरेशन की, जब हम सीखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां हमें कैन की पास्ट फॉर्म रखनी होती है कुड। मे की पास्ट फॉर्म है माइट, वुड किसकी पास्ट फॉर्म है, विल की, और शैल की पास्ट फॉर्म है शुड। ought to की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, must की कोई पास्ट फॉर्म नहीं है, have to की नहीं है, have to की had to हो जाती है, used to ऑलरेडी पास्ट फॉर्म है, इनकी कोई पास्ट फॉर्म्स नहीं है। इट्स मीन यहाँ कैन, मे, विल और शैल
ये 4 मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी पास्ट फॉर्म्स भी हैं, कुल मिला के हमें इन सभी मॉडल्स को डिस्कस करना है, चाहे वो सेमी मॉडल हो या ओनली मॉडल हो, जिसे परफेक्ट मॉडल कहा जा सके, जो ओनली एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, उन्हें हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। एक चीज जो हम दोबारा रिपीट करते हैं वो है मॉडल सेंटेंस के मूड को बताते हैं, और मूड बहुत सारे हो सकते हैं। उन्हीं मूड्स को मैंने नाम दिए रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, परमिशन, जो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकता है। ये सभी क्या है, एक्सप्रेशंस हैं जिनको मूड का नाम दिया गया है। प्लस एक चीज मैंने क्लियर की थी कि मॉडल्स, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जिनकी पास्ट फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं, वो है कैन, मे, विल और स्टे। इसके अलावा जो कॉमन चीज हमें सीखनी है, क्योंकि हम एज ए एक्टिव वॉइस सीखने वाले हैं, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। अगर बात हो जैसे विल और शेयर, इसके अलावा वुड, शुड, इनके साथ हमेशा होता है, इनके साथ हैव यूज होता है, ऐसा हमने सीखा था फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। आपके सामने था हैव और ओनली हैव। आपको अगर विल, हैड और हैज ऐसा दिखाई देता है तो वो यूज गलत होगा। क्यों गलत होगा? हैड उसकी थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, और हैज उसकी सिक्स्थ फॉर्म है। और रूल क्या कह रहा है कि मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन मॉडल्स के उन एक्सप्रेशंस की जो कहाँ यूज हो सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट में। देखिए, अभी मैंने बताया कि इनकी कुछ पास्ट फॉर्म्स भी अवेलेबल है, तो एक नियम ये भी कहता है कि इन मॉडल्स का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों टेंस के लिए होगा, मतलब तीनों टाइम के लिए होगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये यूजेज हम सीखने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वहां हम स्टार्ट करेंगे इनके